Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables. Class 10th exercise 3.5 question 4 part number 3. यश scored 40 marks in a test. यश ने स्कोर किए हैं, एक टेस्ट लिया गया है उसमें उसने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. तो अगर उसने वहां पर कोई राइट आंसर दिया है इस टेस्ट में तो उसको मिले हैं 3 मार्क्स फॉर 1 राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. अगर कोई आंसर गलत हुआ है तो उसको 1 मार्क्स लूज हुए हैं, दैट मीन्स 1 मार्क्स वहां पर डिडक्ट हुआ है. हैड 4 मार्क्स बीन एवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अब यहाँ पर रूल चेंज करेंगे. अगर यहाँ पर 4 मार्क्स रखेंगे हम फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर वो करेक्ट आंसर देगा तो उसको हम रखेंगे 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. अगर कोई आंसर गलत हुआ है तो उसमें यहाँ पर होंगे डिडक्टेड 2 मार्क्स. देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. तब यश को मिलेंगे 50 मार्क्स. तो पहले कंडीशन में यश ने स्कोर किए हैं 40 मार्क्स. कंडीशन क्या है? एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होगा. तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर है अगर 4 मार्क्स रखेंगे फॉर राइट आंसर और 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर रॉन्ग आंसर, तो तब यश को मिलेंगे 50 मार्क्स. तो पहले कंडीशन में 40 मार्क्स, दूसरे में 50 मार्क्स. हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. आपको पता है कि जो टेस्ट हुआ है इसमें कितने टोटल क्वेश्चंस थे. तो यहाँ पर हम लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, let number of right answers attempted, let number of right answers attempted by Yash. तो हम लेट करते हैं उसने जो सही आंसर दिए हैं इस टेस्ट में वो x है और लिखते हैं एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्टेड बाय यश. तो हम वो रखते हैं यहाँ पर y. तो एज्यूम करते हैं यहाँ पर जो यश है उसने अटेम्प्ट किए हैं राइट आंसर x और रॉन्ग आंसर उसने अटेम्प्ट किए हैं y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर है सही आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और दिए हैं और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है, तो उसको मिले हैं इस कंडीशन में 40 मार्क्स. तो पहले कंडीशन में यहाँ पर अगर उसने सही आंसर x किए हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसने सही आंसर 5 दिए हैं, फॉर एग्जांपल यश ने सही आंसर 5 दिए हैं, तो कितने मार्क्स मिलेंगे? मल्टीपल करेंगे जितने मार्क्स एक राइट आंसर को मिलते हैं. यहाँ पर एक राइट आंसर को मिलते हैं 3 मार्क्स. तो अगर 5 किए हैं तो 5 into 3 तो वो बनेगा 15. तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि उसने कितने राइट आंसर दिए हैं, तो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है उसने राइट आंसर x किए हैं, तो उसके मुताबिक x के मुताबिक उसको कितने मार्क्स मिलेंगे. तो यही रूल अप्लाई होगा. अगर उसने सही आंसर x किए हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे? मल्टीपल करेंगे जितना एक आंसर को मिलता है तो 3 मिलते हैं, सो x into 3. लेकिन यहाँ पर अगर कोई आंसर गलत होता है तो मार्क्स डिडक्ट यानी माइनस होते हैं. तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि उसने रॉन्ग आंसर y दिए हैं, तो अगर उसने रॉन्ग आंसर y दिए हैं तो कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे यानी माइनस हो जाएंगे. ये पहले उसने कितने मार्क्स लिए हैं, लेकिन गलत आंसर देने पर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स कम होगा यानी माइनस होगा. तो उसने यहाँ पर कितने रॉन्ग आंसर दिए हैं, हमने रखा यहाँ पर y. तो y पर कितने मार्क्स कटेंगे? इनटू जितना काटता है एक क्वेश्चन पर, तो एक क्वेश्चन पर यहाँ पर डिडक्ट होता है 1 मार्क्स, सो y into 1 दैट मीन्स y. तो टोटल कितने बनेंगे ये मार्क्स? ये दिया गया है 40 मार्क्स. 3 राइट आंसर्स माइनस यहाँ पर हमने यहाँ पर लेट किया है x राइट आंसर्स इंटू 3 यानी कितने मार्क्स मिलेंगे? माइनस y. रॉन्ग आंसर कितने इसमें दिए हैं, फॉर एग्जांपल y, तो कितने मार्क्स माइनस होंगे? y into 1, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स कम होता है. तो टोटल उसने किए हैं जो स्कोर किए हैं वो है 40, दैट इज इक्वल टू 40. तो x into 3 3x minus y into 1 that is y, it is equal to 40. तो ये बन गई पहली इक्वेशन. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर रूल अगर चेंज करेंगे तो 1 राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स रखेंगे, तो और एक रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर 2 मार्क्स होंगे डिडक्ट। तो देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो यश को फिर इस हालत में मिलेंगे 50 मार्क्स। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले एज्यूम किया है राइट आंसर उसने किए हैं x, लेकिन यहाँ पर सेकंड कंडीशन में एक राइट आंसर पर 4 मार्क्स मिलते हैं। तो कितने मिलेंगे x पर? x इंटू 4, लेकिन माइनस होंगे जितने इसने गलत किए हैं। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया उसने गलत कितने किए हैं y, तो कितने मार्क्स कम होंगे y इंटू जितने कम होते हैं एक क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन में एक गलत आंसर पर कितने होते हैं कम? 2 मार्क्स। पहले में 1 मार्क्स कम होता है, लेकिन यहाँ पर 2 मार्क्स, दैट मीन्स y इंटू 2। तो कितने मार्क्स टोटल आएंगे इसको यहाँ पर दिया गया है, उसने फिर वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश को मिलेंगे इस कंडीशन में 50 मार्क्स इज इक्वल टू 50 मार्क्स। तो यहाँ पर हमने किया है x डिनोट्स यहाँ पर नंबर ऑफ राइट आंसर्स। तो अगर उसने x क्वेश्चन राइट किए हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे इनटू एक क्वेश्चन पर कितना मिलता है 4 इंटू 4, लेकिन माइनस यहाँ पर होंगे उसने लेट कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं वो y किए हैं, तो कितने मार्क्स कम होंगे y इंटू जितने मार्क्स एक पर कम होते हैं y इंटू 2। यहाँ पर 2 मार्क्स होते हैं कम एक गलत आंसर पर, तो कुल उस मिलेंगे 50 मार्क्स। सो x इंटू 4 इट बिकम्स 4x माइनस y इंटू 2 दैट इज 2y, इट इज इक्वल टू 50। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर पहले हमें फॉर्म करनी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, फिर हमें इसको सॉल्व करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो पहले लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो बन गई। पहली है 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, द सेकंड वन इज 4x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 50। तो ये बन गई हमारी सेकंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पेयर बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, दैट मींस बाय सबट्रैक्शन मेथड और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे यहाँ पर कोई भी मेथड, इजी मेथड यहाँ पर होता है एलिमिनेशन मेथड। तो अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो उसमें हम क्या करते हैं पहले चेक करते हैं x वाली टर्म्स या y वाली टर्म्स क्या सेम है। यहाँ पर 3x 4x सेम नहीं है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है 2y सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या 3 को हम 4 बना सकते हैं, यानी अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे 4 आएगा, कहीं पर नहीं आएगा। अगर 4 को 3 बनाएंगे नहीं बनेगा, क्योंकि 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा। अगर हम फिर बनाना चाहेंगे यही सेम तो बना सकते हैं, कि फिर कैसे 4 मल्टीपल करेंगे इसको लेकिन सारी इक्वेशन को, फिर 3 मल्टीपल करेंगे सारी इक्वेशन को, तो दोनों इक्वेशन चेंज होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है y, यहाँ पर है 2y, तो y को हम 2y बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीपल करेंगे 2 इंटू वाई तो 2y बनेगा। लेकिन हमें अगर 2 मल्टीपल करेंगे तो खाली इस टर्म को नहीं कर सकते, सारी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2, तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीपल करेंगे, लेफ्ट को भी और राइट को। पहले लिखेंगे 2 इंटू लेफ्ट साइड, लेफ्ट है हमारा यहाँ पर 3x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 40। यहाँ पर भी मल्टीपल 2 करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा कैंसिल होगा। 2 क्यों मल्टीपल किया, ताकि ये टर्म्स वाई सेम बनेंगी। तो 2 मल्टीपल करेंगे दोनों को, 2 इंटू 3x 2 3 जार 6x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 40 इंटू 2 2 0 0 2 4 जार 8। तो ये बन गई हमारी अब इक्वेशन नंबर थर्ड। ये थर्ड लेकिन निकली है फर्स्ट से, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड दे आर सेम। अब यहाँ पर हम फर्स्ट के बदले थर्ड लेंगे और सेकंड ऐसी है हमने रखी है, तो नाउ टेक सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर अब हम लेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखते हैं यहाँ पर लेंगे हम सेकंड और थर्ड। तो सेकंड जो है वो है 4x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 50। फिर फर्स्ट के पहले थर्ड आएगी, वो है 6x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 80। ये है थर्ड। तो पहले हमने सेम बना दिया। अब हमें क्या देखना है, क्या हम ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट, डिपेंड्स ऑन द साइन। यहाँ पर है माइनस 2y, यहाँ पर भी है माइनस 2y,
ये कैंसिल नहीं होगा, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन साइन तभी चेंज होगी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, दैट मीन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो कैसे करते हैं, फिर साइन चेंज होती है, ये प्लस ये माइनस बनेगा, माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा। अगर ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगी। तो अब -2a + 2a कैंसिल होगा, यहाँ पर है 4x - 6x, एक पॉजिटिव ये 2, तो सब्ट्रैक्ट होगा 6 - 4 वो 2x बनेगा, लेकिन माइनस रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव 80 - 50, तो ये बनेगा 30, बट -30, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू 30, ये मल्टीपल 2 है, यहाँ पर डिवाइड बन जाएगा, 2 1 = 2, 2 15 = 30, so 15/1, that is 15, so x it is equal to 15. Now we have to find the value of y. कैसे हम x का वैल्यू करेंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में। तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, यहाँ पर फर्स्ट लेंगे, सेकंड भी ले सकते हैं और थर्ड भी ले सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है 3x - y = 40, 3x - y = 40, फर्स्ट है 3x - y = 40। तो इसमें हम y के बदले x के बदले डालेंगे 15, तो यहाँ पर है 3x, दैट मीन्स 3 × x 15, बाकी -y it is equal to 40, so 3 × 15 that is 45, -y it is equal to 40। कैसे y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर है -y, तो -y ऐसे ही रहेगा, -y 40 ऐसे ही आएगा, +40 यहाँ पर आएगा -45, सो -y इज इक्वल टू यहाँ पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सो 45 में से 40 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, लेकिन -5 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 5, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 5। ये इसका सोल्यूशन है। तो हमें यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो राइट हमने रखे थे x और रॉन्ग हमने रखे थे y, वो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ राइट, यहाँ पर हमने रखा था दैट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ राइट आंसर्स वो हमने रखे थे x, तो यहाँ पर x 15 है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स जो यश ने दिए हैं, जो यश ने राइट आंसर दिए थे वो हमने रखे थे x, और जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट बाय यश इज इक्वल टू हमने वो y रखा था, यहाँ पर y है 5। तो यही टोटल क्वेश्चन है, यानी इसमें या तो राइट है या रॉन्ग, यही दो है, राइट और रॉन्ग। राइट कितनी है, उसने किए हैं 15, रॉन्ग कितने हो गए हैं 5, तो टोटल कितने थे, दैट इज 15 + 5। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, therefore total number of questions in the test, तो टोटल कितने थे, टोटल थे राइट आंसर उसने किए हैं 15 और रॉन्ग किए हैं 5, तो टोटल थे 15 + 5, 15 + 5, तो टोटल बनते हैं 20। तो कुल क्वेश्चन दो इसमें टेस्ट में थे वो थे टोटल 20 क्वेश्चंस।